अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम बिलाल अब्बासी है। गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान की तारीख का एक अजीब वाक़या हुआ। वज़ीर आला 8 घंटे लापता होने के बाद फिर बरामद हुए। उसके बाद पाकिस्तान की तारीख में 10 सितंबर को पहली बार ऐसा हुआ कि पार्लिमान के जो मुंतखब नुमाइंदे थे MNA, उनको रात गए पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तार किया पुलिस ने। मेरे साथ मौजूद हैं इमरान खान साहब के बड़े करीब के जो वकीलों में जिनका शुमार होता है, इमरान खान साहब के तर्जुमान भी हैं, कोर कमेटी के भी मेंबर हैं इंतजार हुसैन पंजोता। अभी कुछ ही लम्हे पहले इमरान खान साहब से मुलाकात भी करके आए। इंतजार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ये क्या हो गया सर? देखते देखते ये पाकिस्तान की तारीख में हमने देखा नहीं पहले के पार्लियामान के अंदर से MNAs को जबरदस्ती गिरफ्तार किया गया और अभी जाई साहब ने 8-8 दिन का रिमांड भी दे दिया। सर, सबसे पहले तो मैं इस 8 दिन की रिमांड की मजम्मत करता हूँ, क्योंकि जो मुकदमात बनाए गए हैं वो सरासर कानून के खिलाफ और झूठ पर मबनी मुकदमात हैं। दूसरी बात कि पाकिस्तान की तारीख में 10 अप्रैल की रात से लेकर और दिन से लेकर 10 अप्रैल से लेकर आज के दिन तक तारीख रकम ही हो रही है। हर रोज हम फस्तायत का एक नया म्यार देखते हैं, नया लेवल देखते हैं और हम अपनी जमहूरी इक़दार और जमहूरियत को हर रोज गिराते जा रहे हैं। अब दूसरी बात कि जो अली अमीन गंडापुर को वहाँ इलीगल डिटेन जी वो रखने की कोशिश की गई। अली अमीन से मेरी थोड़ी देर पहले बात हुई है, लेकिन उनकी जानिब से जो बातें बताई गई वो सिर्फ अपनी एक जो उनका लकी मरवत के अंदर पुलिस का और फौज का एक तनाव का एक सिलसिला है, उसकी सिलसिले में मीटिंग के लिए गए हुए थे। कल की गिरफ्तारियों के हवाले से क्या कह रहे हैं खान साहब? आप अडयाला में उनसे अभी मुलाकात करके आए हैं, क्या कहा उन्होंने पार्लियामान के तकद्दुस को कल जो पामाल किया गया? इस पर खान साहब ने कहा कि एक तो जो गिरफ्तारियां की गई हैं ये पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ। इससे जो स्याह तरीन बाब है हमारी जमहूरी रवायात और हमारी पार्लिमानी रवायात के अंदर, ना पहले कभी रकम हुआ है ना फिर कभी शायद हो। खान साहब ने कहा कि 8 सितंबर का जो जलसा था, 8 सितंबर के जलसे को हमने NOC के बाद जो है वो मुनक्किद किया। 22 तारीख को जलसा हमने जो कॉल ऑफ किया था वो एस्टेब्लिशमेंट की रिक्वेस्ट के ऊपर किया। उन्होंने कहा कि हमें डिसीव किया गया है, हमें धोखा दिया गया है, हमें इजाजत देकर हमारे लोगों को फिर रोका गया है। उसके बावजूद उसके बाद फिर हमारे लोगों के ऊपर इस तरह के झूठे मुकदमात बना लिए गए हैं। तो इसके बाद हमने हमेशा बतौर सियासी जमात सबके लिए दरवाजे खुले रखे हैं। आज के बाद हमारे दरवाजे बातचीत के लिए सबके लिए बंद है। आज जो एस्टेब्लिशमेंट के लिए 6 लोगों की कमेटी बनाई थी, आज वो भी नहीं करेगी। मतलब जमहूरी लोगों से तो खान साहब पहले ही नहीं बातचीत करना चाह रहे थे, चले जैसे भी हैं, लेकिन जो एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करने के लिए रऊफ हसन कह रहे थे कि हमें बात करनी चाहिए, बर्फ को पिघलना चाहिए, खान साहब ने कहा खत्म। कौन से जमहूरी लोग? वो जो स्पीकर है नेशनल असेंबली का वो जमहूरी है, वो पीपल्स पार्टी मुनाफिकीन की जो जमात है वो जमहूरी है कि जिनके सामने जो है वो वहाँ से पार्लियामेंट के अंदर से हमारे MNAs को सारी रात वहाँ बिठाकर आधी रात को जिस तरह गिरफ्तार किया गया, कोई उनके लिए आवाज तक नहीं उठा रहा। वो जमहूरी जमातें, ये जमहूरी जमातें नहीं है, ये जमहूरियत के नाम पे दबा है। ये जमातें, ये इन जमातों को सियासत ना आती है ना कर सकते हैं। ये सिर्फ अपॉर्चुनिस्ट हैं, ये सिर्फ मौका परस्त हैं जिन्होंने अपने माल और लूट खसूट के लिए जमहूरियत का लिबादा उड़ा हुआ है। ये इन जमहूरियत का ना इनको मतलब पता है ना इनके पास से गुजरी है, तो इनको जमहूरी जमातें ना कहें। जमहूरी जमातें जमहूरियत और आइन के लिए खड़ी होती हैं, वो हक के लिए आवाज बुलंद करती हैं। अपने इख्तलाफात अंदरूनी जरूर होते हैं, हर एक अपना नजरिया होता है, लेकिन पीटीआई भी तो एस्टेब्लिशमेंट से मुलाकात करके क्या खुद को जमहूरी कहलाना चाहती है? अच्छा, हम एस्टेब्लिशमेंट से क्या मुलाकात कर रहे हैं? हम एस्टेब्लिशमेंट से ये मुलाकात नहीं कर रहे कि हमें हुकूमत दो। हमें हुकूमत प्लेट में रख कर दी जा रही थी 8 फरवरी के बाद। अभी भी जो हुकूमत हमने ली है छीन कर ली है। हमने उनसे बात करनी है कि आप अपने आईनी किरदार के अंदर रहें। आईने पाकिस्तान की बहाली के लिए जिससे भी बात करनी, और देखें जिसके पास पावर होगी, जिसके पास डंडा होगा, उसी से बात होगी ना। अब जिनके पास कुछ है ही नहीं, जिनकी पूरी हुकूमत के ऊपर एक मोहसिन नकवी भारी है, उनसे हम क्या बात करें? वजीर आला साहब का नंबर बंद हो गया, स्टाफ का नंबर बंद हो गया, तर्जुमान कहते हैं लापता हो गए, अगवा हो गए। सर, वजीर आला साहब उनसे लकी मरवत के इशू के ऊपर गुफ्तगू के लिए तशरीफ लेकर गए और वजीर आला साहब ड्यूरिंग दैट मीटिंग उनका और भी ज़ाहिर है सियासी मामलात इस वक्त बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। हमारे जलसे के ऊपर भी जो जिस तरह का माहौल बाद में क्रिएट किया गया उसके बारे में भी बातचीत जो है ज़ाहिर बातचीत हो रही थी। 22 का जो जलसा है वो डिले इसीलिए किया गया था, उनकी तरफ से रिक्वेस्ट आई थी। तो हमारी तरफ से ये गिला था
कि ये जो 8 का जलसा है इसके लिए रास्ते बंद किए गए, एनओसी देने के बावजूद हमें जो है वो पहुंचने नहीं दिया गया। और फिर 7 बजे क्या कोई शादी हाल में कोई फंक्शन हो रहा था जो 7 बजे लाइटें बंद हो जानी थी। तो ये सारी बातें जो आपके है जो वो छोटे भाई हैं नईम हैदर पंजोता, हमारे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, उन पर इल्जाम है कि उन्होंने पुलिस पर पिस्टल ताना है 8 सितंबर को और कहा है कि अगर ऊंची नीची बात की तो आप 9 मई भूल जाएंगे। क्यों पिस्टल ताना आपके भाई ने पुलिस पे? वकील भी हैं वो। सबसे पहले तो आप 9 मई याद कर लेते हैं कि 9 मई को नईम हैदर के ही सर में डंडा लगा था और उनका खून बहा था। तो 9 मई को तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने तो यहाँ पे कानून की जंग लड़ी थी। तो हम तो पहले दिन से कानून की जंग लड़ रहे हैं। और नईम हैदर पुरअमन शहरी है, वो इस किस्म की हरकत आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, बाकी सारी दुनिया जानती है कि वो किस किस्म की शहरी है। वो सिर्फ पुरअमन एक शहरी हैं और एहतजाज पर यकीन जरूर रखते हैं, लेकिन इस किस्म की कोई सूरत हाल पैदा ही जब नहीं हुई तो किसी को क्यों उन्होंने धमकाना। अब क्या स्ट्रेटेजी है, क्या करेंगे, ये एमएनएज का क्या बनेगा और जो एमएनएज मंजर आम से गायब है उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी है, क्या खान साहब ने पैगाम दिया? सर देखिए, ये हमारी जमात हमेशा से कानून के मुताबिक चलने वाली जमात है और पुरअमन रही है। आइन की सरबुलंदी हमारा पहला मोटो है, जिसमें रूल ऑफ लॉ और आइन की सरबुलंदी ये दोनों इकट्ठे इंटरलिंक चीजें। हम इस मुकदमे को लड़ेंगे, हम अदालतों में जाएंगे, हम आज के इस गैर कानूनी गैर आइनी ऑर्डर को चैलेंज करेंगे, हम हाई कोर्ट जाएंगे और इंशाल्लाह पूरा फाइट आउट करेंगे।